मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को संख्या पत्ती का लेक्चर नंबर 3। बाकी दो वीडियो हम पहले बता चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में बताए थे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक, जिससे होता है कि बहुत सारा मल्टीपल गुणा करके दे दिया पूरी कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, तो पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो में था कि शेषफल क्या होगा, ठीक, जिससे वो बहुत सारा बड़ा सा भाग देना गुणा करके बहुत सा लंबा है, तो उसमें शेषफल निकालना कठिन होता है। तो शेषफल दो वीडियो बता चुके हैं। तो आज वीडियो हम बताने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर नॉर्मल सा आपको अंक दे दिया तो आप देख कर बता देंगे, लेकिन अगर उसी चीज़ को कई सारा गुणा करके दे दिया जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इतना बड़ा गुणा कैसे होगा। तो आपको उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें 2-3 तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और हमारा जो है डेली मैथ का वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगा यूपी पुलिस, ठीक। जब तक आपका पेपर नहीं होता है मैं आपसे कंटिन्यू सुबह 7 बजे आपसे हमारी वीडियो जो है आपको अपलोड हो जाएगी। और जो लोग नए नए जुड़ते जाएंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब भी हमको मोटिवेट करता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक। तो संख्या पत्ती की बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर यहाँ पर कोई संख्या लिखा हुआ तो इसमें हम तुरंत बता दें भाई इकाई का अंक 2 है, क्या है 2 है। लेकिन अगर इसी चीज़ को गुणा कर दिया जाए तो एक और बड़ा कर दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई गुणा करने लगते हैं, और जीरो कर दिया कितना ही बड़ा कर दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन उसके लिए एक तो सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि जब संख्या गुणा के रूप में दिया गया, क्या हो, जब गुणा के रूप में दिया गया कोई पावर में, जैसे यहाँ पर दे दिया गया 756 मल्टीप्लाई 938 मल्टीप्लाई 872 में इकाई का अंक क्या होगा, इतना बड़ा दे दिया गया। तो आप सोचेंगे यार गुणा करके निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो वो आपको कुछ नहीं करना, बस एकदम सिंपल है। में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। 756 को 938 गुणे 772 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक जब आपको ऐसा दिया हो, गुणा के रूप में दिया हुआ, क्या हो, गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो आपको इतना गुणा करने की जरूरत नहीं। बस आपको देखना है कि लास्ट का इकाई अंक क्या है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो या फिर कितने भी मल्टीपल क्यों ना हो, ठीक। जब आपका ये होना चाहिए गुणा के रूप में, क्या हो, गुणा के रूप में। सबसे पहले देखना इकाई का 9 है, 8 है, अरे यह 6 है, ये 8 है और ये 2 है, ठीक। ये क्या इकाई का अंक 2 है। तो क्या करें, इनको गुणा कर दिया 8 गुणे 6, 6 गुणे 8 गुणे 2, 8 6 का 48, 48 गुना के 96। अब 96 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, कितना है, 6 है। तो बाकी तो जो इन तीनों का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 है। क्या आएगा आपका, 6 आएगा। क्या देखना है आपको, लास्ट वाला इकाई का अंक, क्या करना, लास्ट के इकाई का अंक को गुणा कर देना है। उसके बाद जो आएगा, जैसे एक अंक की संख्या आएगी तो वही आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की आती है, 3 अंकों की आती है, तो लास्ट का इकाई अंक जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसमें और एक चीज की बात देखने की जरूरत है कि अगर मान लेते हैं कि कोई इतनी बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ मान लेते 756 है, 938 है, 872 है, 950 हो गया, 870 हो गया, ऐसा करके हो गया। तो इनमें कह रहा है कि इकाई का अंक में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। दे रहा है कि 756 938 गुणे 772 950 870। अब इतना बड़ा, चाहे जितना भी बड़ा संख्या दे दिया, पूछ देखिए कि आपको इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बेझिझक जब भी इकाई के अंक कितना भी बड़ा हो, ठीक, कितने भी बड़ा, मतलब आपका सवाल दिया कितना भी लंबा क्यों ना हो, अभी कितने भी टर्म में क्यों ना दिया हुआ है, सब देखना कि जब भी किसी भी पद में किसी एक मान में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और किसी 1 या 2 से अधिक, मतलब 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक अंक के इकाई का अंक जो होगा 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, तो पूरे गुणनफल का मान जो होगा, पूरे गुणनफल का मान का इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया, देखिए 2
दो बार जीरो आ गया, चाहे एक बार आ जाए, चाहे तीन बार आ जाए, चाहे कितना बार, बस जीरो आ जाना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो। अगर इकाई का अंक जीरो आ गया तो इस पूरे का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। इकाई का अंक कहीं भी आपका जीरो दिख दिया जाए, गुणनफल के पद जो हैं अलग अलग हैं, इनमें से कोई भी अगर जीरो आ जाए तो पूरे जो सरल करते हैं और गुणनफल है, इनका गुणनफल का मान के इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। करा कि इतना में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए आगे सब प्रश्न लिखा हुआ कि 1570 के पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा, और लिखा हुआ 1286 में इकाई का अंक क्या होगा। अगला है 9225 पर 65 के में इकाई का अंक क्या होगा, 9221 के पावर 925 में इकाई का अंक मान। देखिए अब ये सवाल सब एक ही पैटर्न का है। आप जब भी आपके संख्या जो दिया हुआ है, क्या है, जो संख्या दिया हुआ इस संख्या घात इतना है, तो हमको देखना संख्या क्या देखना, पहले सबसे पहले देखना है संख्या क्या है। यदि संख्या के इकाई के लास्ट का अंक क्या है, संख्या के इकाई का अंक, यदि जो है संख्या के इकाई का अंक क्या हो, यदि जो है संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, क्या हो, 0, 1, 5 और 6 हो। यदि जो है इकाई का अंक आपका 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी एक हो, तो क्या होगा कि संख्या चाहे जितना बड़ा हो, चाहे उसके पावर में कितना भी वैल्यू बढ़ा दिया ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका इकाई का अंक है, इनमें से 1, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी अगर है इकाई का अंक लास्ट में, तो वही जो होगा आंसर भी हो जाएगा इकाई का अंक। ठीक, देखिए अगर दिया होगा कि 1570 के पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या है, जीरो। इस 1570 में जो है इकाई का अंक क्या है, जीरो। अब इसके पावर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आंसर आपका जीरो ही होगा। क्या होगा, अगर 1570 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग तुरंत आंसर लिखिएगा कि जीरो। लास्ट में क्या देखना है आपको, देखना कि 1, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। यदि 0, 1, 5 और 6 है आपके संख्या के लास्ट में, ठीक, तो पावर चाहे जितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। चाहे संख्या आपका कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये रहेगा आपका कि जो आपके इकाई अंक है लास्ट में 0, 1 और 5, 6, इनमें से कोई भी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें जो है इकाई का अंक 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस पूरे मान का 1570 और 67 का जो मान आएगा उसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह यहां पर है कि 1246 के पावर 85, इस 1246 में जो है इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक, इकाई का अंक 6 है, पावर में 85 है, कोई पावर से मतलब नहीं है ना। तो अब इससे मतलब है कि इसके पहले कितना संख्या, 2, 3, क्या जितना ही बड़ा हो, 10 बार क्यों ना हो, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। देखिए 1224। अब इसके आगे भी कितना बड़ा अंक लिख देंगे भाई, जितना अंक लिखते जाएंगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा, पावर भी बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उससे फर्क नहीं है। मतलब हमको सिर्फ यहाँ से है, किससे, लास्ट वाला संख्या से, तो आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा। बशर्ते सिर्फ यही संख्या होनी चाहिए, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 अगर है तो इकाई का अंक जो है हमेशा 1 होगा, चाहे पावर का मान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक, अब देखिए 1925 के पावर 65, इसमें भी आपका इकाई का अंक क्या है, 5 है। क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो इस पूरे वैल्यू का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आपका आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 के पावर चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक, हमेशा क्या आएगा, आंसर आपका 1 है। देखिए ऐसा क्यों है, अगर हम 1 के पावर चाहे जितना ही गुणा करें 1 ही आएगा। अगर 5 के पावर चाहे जितना बड़ा हो, तो ये 5, 5, 5 चाहे जितना बढ़ेगा, लास्ट में 5 ही आएगा, लास्ट में हमेशा 5 आएगा। और 6 अगर हो, 6 अगर हो तो 6, 6, 6 चाहे जितना 36, 216 ऐसे करके आता जाएगा, हमेशा 1296। ठीक, तो हमेशा 6 ही आएगा लास्ट में, इसीलिए। और 0 है तो 0 लास्ट में है, तो चाहे जितना बार 0 को करें 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, इसीलिए कहा गया कि 0, 1, 5 और 6 यदि किसी संख्या के लास्ट में हो, ठीक, 0, 1, 5 और 6,
और पावर उसके चाहे जितना भी हो, चाहे संख्या कितना भी बड़ी क्यों ना हो, सिर्फ इकाई का 0, 1, 5 और 6 है, तो आपके उस पूरे वैल्यू का इकाई का मान क्या हो जाएगा 5। अरे जो संख्या जो आपका इकाई का अंक वही आपका आंसर हो जाए, जैसा कि हमने समझा है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फिर कि अगला क्वेश्चन है, करा कि 1549 के पावर 89 में इकाई का अंक देखिए 0, 1, 5 और 6 आपका यहाँ पर किसी भी संख्या में नहीं है। जब ऐसा न हो कि जब संख्याएं जो दिया हुआ है उसके इकाई के अंक जो है क्या हो 0, 1, 5 और 6 को छोड़ा कर कोई अंक संख्या, जैसे 3 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9। जब ऐसी संख्या हो लास्ट में क्या हो 0, 2, 3, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7, 8 और 9। जब इकाई के अंक में ऐसी संख्या हो जिसे यहाँ पर दिया हुआ लास्ट में 9 है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 है, तो जब ऐसा दिख जाए इकाई के अंक का मान, तो क्या करना, सबसे पहले अब हम जो इकाई का अंक लास्ट में वो आंसर नहीं होगा। ऐसा कब हो रहा जब आपका 0, 1 और 0, 1, 5 और 6 था। तो अब ऐसा नहीं करना है। अब इसके लिए क्या करना रूल, सबसे पहले देखना है कि इकाई उसके पावर क्या है। पावर जितना भी पावर है उनमें से एक माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो 89 में से अगर एक घटाते हैं तो क्या आएगा 88। 89 माइनस 1 बराबर 88। अब इस 88 का करिएगा 4 से भाग दीजिएगा। क्या करिएगा, शेषफल में 1 घटाएंगे और प्राप्त मान को 4 से भाग देंगे और शेष जितना आएगा, शेष क्या आएगा 22 और क्या 88, शेष 0 आ गया। अब इस शेष 0 में 1 ऐड करें, क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हमेशा शेष 1 ऐड करेंगे, शेष में 1 ऐड करेंगे, जहाँ पे यहाँ मैंने ऐड किया है 1। अब इस 1 है, अब इस 1 का जो है घात के रूप में यूज करेंगे। क्या करेंगे, इकाई का अंक जो है उसके घात के रूप में यूज करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आ गया, हमारी इकाई का अंक क्या है 9। अब लिखेंगे 9 के पावर 1, क्या करेंगे यहाँ पे 9 के पावर 1। 9 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 9, क्या होगा 9 के पावर 1 का मान क्या होगा 9 हो गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 9, क्या हो गया इकाई का अंक आपका 9 हो गया। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1239 पावर 66, क्या लिखा हुआ है 66। तो देखिए पावर में क्या है 66 है, पावर में क्या है 66 है। अब 66 में से घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 65 आएगा। 66 में से 1 घटाएंगे, 66 माइनस 1 बराबर 65। अब इस 65 को जो वैल्यू आया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64, 1 बच गया, इसका मतलब 1 आपका शेष हो गया। अब इस 1 में 1 और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो मान आएगा 4 का भाग देने पर उसी में 1 आपको ऐड करना है। तो 4 1 शेष आया, 1 1 2। अब इस 2 का मान जो है घात के रूप में यूज करना है। और किसके घात के रूप में, जो हमारे इकाई के अंक में जो संख्या के लास्ट में इकाई अंक है उसके घात के रूप में। तो जो संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है 9। तो अब 9 के पावर 2, 9 के पावर 2, 9 9 81। अब इस 81 में इकाई का अंक क्या है 1 है, क्या इकाई का अंक 1 है। तो इस पूरे वैल्यू का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो अगर 1239 के पावर 66 में इकाई का अंक क्या होगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 1। क्या निकल के आएगा कि आंसर हमारा 1 होगा जब भी विकल्प में दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1524 के पावर 81। क्या है 1524 के पावर 81 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या देखना है भाई, 4 है, 0 5 1 6 नहीं है, क्या 4 है। तो 4 में क्या करना है, घात को देखना है पहले। अब घात में से क्या करना देखना तो ये है, करना क्या है 1 घटा देना है। क्या करना, सबसे पहले 1 घटा देना है। तो 81 माइनस 1 80 हो गया, 80। ठीक, अब इस 80 का करिएगा 4 से भाग दीजिए। क्या करिएगा 80 को 4 से भाग दीजिएगा, शेषफल क्या आएगा 0। 20 चौके 80, शेषफल 0। अब इस 0 में 1 ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा 1, क्या आएगा 1।
अब एक का मान अब घात के रूप में यूज करना है। किसके घात के रूप में? जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के इकाई के अंक से। ठीक, तो ये संख्या 1524 दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक क्या है? 4। अब इस 4 के पावर 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 के पावर 1। तो 4 के पावर 1 का मान क्या होगा? 4। तो 1524 के पावर 81 में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप लिखेंगे आंसर 4। क्या होगा? आंसर 4 होगा। आशा करता हूं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो फिर चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 258 के पावर 100 प्लस 547 के पावर 87 में इकाई का अंक क्या होगा? दूसरा प्रश्न है 213 के पावर 16 गुणे 520 के पावर 20 गुणे 218 के पावर 32 में इकाई का। देखिए थोड़ा सा उससे बड़ा हुआ है, लेकिन है कोई कठिन नहीं, बस आपको चलना है एक लाइन से। देखिए प्लस का चिन्ह से मतलब क्या है? भाई इसको एक भाग निकालना है, इसका एक भाग निकालना है, बाकी लास्ट में क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 258 के पावर में क्या है? 100 है। क्या है? 100। तो 100 है, तो 100 में से क्या करिएगा? पावर को 1 घटाइएगा। तो 100 में से घटाएंगे 1 तो क्या आएगा? 99 आएगा। 100 में से घटाते तो 99 आएगा। अब इस 99 क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौके 96, 3 शेष बच गया। क्या बच गया? 3 शेष। ठीक, क्या बचा आपका? शेष में 3 बच गया। तो 3 के बाद शेष में क्या कर? 1 ऐड कर लेंगे। जो शेष आएगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, 3 1 4 हो जाएगा। अब इस 4 का यूज क्या करते हैं? इस इकाई के अंक जो संख्या है, इस संख्या के लास्ट का अंक या फिर इकाई का अंक उसके पावर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसके इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो 8 के पावर 4, तो 8 गुणे 8 गुणे 8। देखिए कैसे होता है। इनका गुणा करेंगे 16 आएगा। ठीक, फिर 8 गुणा करेंगे, कितना होता है? 512। ठीक, 512 गुणे 8, लास्ट में 2 2 8 16। ठीक, क्या आएगा? 16 आएगा। 16 मतलब लास्ट में क्या इकाई का अंक? आपका 6 है। तो इनमें जो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आ गया। ठीक, इस वाले में 258 के पावर 100 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। देखिए ऐसे चलते हैं। 8 गुणे 8 64, 4 आएगा। ठीक, इनमें मगर लास्ट में 4 आएगा। इनमें गुणा करेंगे, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा। 2 गुणा 8 में 2 8 16 से चलना। ठीक, आपको ज़्यादा नहीं करना। इनका गुणा करिए, लास्ट में क्या है? 4। 8 गुणा 8, लास्ट में क्या है? 4। अब 64 का गुणा 8 मत करिए, सिंपल से बात। 64 गुणा 8 में मत करिए, क्या आया? 8 गुणे 8 4 आया, लास्ट में 64। अब 4 का गुणा 8 में करिएगा, 4 गुणा 8 में, लास्ट में 2 आया। और फिर 2 का गुणा 8 में 16 आ गया। 16 में इकाई में क्या है? 6 है। तो इस पूरे के मान जो होगा 258 पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा अब ये वाला पार्ट होगा प्लस, अब प्लस लगा देंगे। अब देखिए क्या है? 547 के पावर 87। क्या है? 547 के पावर 87। तो 87 को 1 घटा लीजिएगा, क्या आएगा? 88 आ जाएगा। 88 भागे 4 क्या आ जाएगा? 88 भागे नहीं सॉरी 84 के पावर 84। 84 है, 84 में से 1 घटाइए, क्या आएगा? 83 आएगा। 84 है, 84 में से घटाइए 83 आएगा। 83 को 4 से भाग देंगे भाई, 80 तो कट गया, 20 का 80, शेष बचा आपका 3। अब 3 को शेष बच गया, फिर क्या? 1 और ऐड कर, क्या करिएगा? 1 ऐड कर लीजिए। अब 3 1 4 हो गया। अब इस 4 का मान इस संख्या का इकाई अंक जो है उसके घात के रूप में यूज करना है। संख्या का इकाई अंक 7 है, 7 के पावर 4। देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका गुणा मत करने लगिए, क्या करना? देखिए 7 7 49, 9 आता है। भूल जाइए 49 गुणा 7 मत करिएगा, 9 आई, 9 आया। अब 9 गुणा 7 में करिए 63 होता है। 3 का 3 गुणा 7 में करिए 7 21 1। तो इनमें इकाई का अंक क्या हो गया? 1। तो इसका इकाई का अंक 1 हो गया। इकाई का अंक क्या है? 1 हो गया। तो पूरा जो हो गया आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 1, कितना हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा 7। तो 258 पावर 100 प्लस 547 पावर 84 में इकाई का अंक क्या हो गया आपका? 7 हो जाएगा। अब से दूसरा प्रश्न लिखा हुआ नीचे 213 के पावर 16 गुणे 522 के पावर 20 गुणे 218 के पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा?
अब पावर में सबसे शुरुआत वही चीज है, पावर में क्या है 16 है, तो 16 को 1 से कब माइनस करेगा तो 16 में से घटेगा क्या होगा 15। अब इस 15 को 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। अब 3 में 1 का करिए ऐड कर लीजिए, 3 1 4 और 3 1 का हो गया 4। अब इस 4 का मान जो है, इस 4 को इसके घात के रूप में यूज करिएगा, 3 के पावर 4 क्या आता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा करने की जरूरत नहीं, 3 गुणा 3 करते 9 आता है, 9 को गुणा 3 करेंगे 27 का 7 7 तरीके 21। इसका अंदर लास्ट में क्या आएगा 1, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो पहला इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसका मान इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाते चलिए। दूसरे क्या है 522 के पावर 20, 522 के पावर 20। अब 20 में से 1 घटाइए क्या है 19 आएगा। हमको इससे मतलब नहीं क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 के पावर 19 में क्या करिएगा 4 से भाग, पहले क्या करिए घटा दीजिए 19, 19 को भाग दीजिए 4 से, 4 चौके 16, 3 से बचा। अब फिर 3 को 3 में क्या करिए 1 ऐड कर लीजिएगा, 3 1 क्या हो गया 4। अब इस 4 को इसके घात के रूप में यूज करिएगा जो इकाई के अंक में दिया, अंक के लास्ट में इकाई का अंक। 2 के पावर 4 कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 9 4 9 8 9 के 16, मतलब लास्ट में क्या आ गया 6। इसका अंक क्या हो गया इकाई का अंक 6 हो गया। अब जब गुणा का चिन्ह तो क्या करिए गुणा करते चलिए 1 गुणे 6। अब यहाँ पे क्या 218 क्या है 218 में पावर क्या है 32, 32 में क्या करें 1 घटा दीजिए, 32 में करें 31 आएगा, 31 भागे 4, 7 चौक 28 3 31, शेषफल क्या हो गया 3 3 1 4। एक और ऐड कर लीजिए, क्या करिए 1 और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक 1 और ऐड कर लीजिए 1 क्या होगा 3 1 4 हो गया। अब इस 4 का घात के रूप में यूज करेंगे किसके, ये इकाई का अंक है तो 8 के पावर 4, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 था 64, 4 हो गया, 4 बटे 32, 2 होगा यहाँ पर 8 है, 8 4 आया था, 4 बटे 32 को 2 आया, 2 बटे 16 के 6। इसका मतलब लास्ट में क्या आया 6 आया। तो इसका इकाई का अंक 218 के पावर 32 का इकाई का अंक क्या है, 218 के पावर 32 का इकाई का अंक क्या है 6 है। तो अगर पूरे का मान क्या है, पूरे का मान भाई सब कुछ गुणा में दिया हुआ है, क्या करें जो जितना भी इकाई का अंक है सबको गुणा कर लीजिए, तो पूरा आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा सा ब्लैक से लिख देते हैं, टोटल आपका आंसर 1 गुणे 6 गुणे 6 कितना 36, 6 गुणे 6 गुणे 6 36 हो गया। तो 36 में इकाई का अंक क्या है, 36 में इकाई का अंक हमारा 6 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 213 के पावर 16 गुणे 522 के पावर 20 गुणे 218 के पावर 32 में इकाई का अंक जो होगा हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल के आएगा 6, क्या होगा 213 गुणे 16 गुणे 522 गुणे 20 गुणे 218 गुणे 32 के पावर 218 गुणे 32 में इकाई का अंक हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 के पावर 199 क्या है, 17 के पावर 1999 क्या है, 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 प्लस 7 के पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा, सबको जोड़ देना, निकाल क्या करना है सबको निकाल करके जोड़ देना है। तो इनके पावर में क्या है, पहले घात में देखिएगा कि जो आपका ये इकाई का अंक है 0 1 5 और 6 नहीं है, ठीक 0 5 1 6 नहीं है, तो रूल क्या कर जो लगा रहे थे भी 17 के पावर 199, तो घात क्या करेंगे पहले 1 कम कर लीजिएगा तो 1998 हो गया। अगर 1998 को 2 से भाग देंगे, सॉरी 4 से, 1999 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 2 आएगा, क्योंकि 2000 था तो पूरा पूरा कट जाता, तो 2 आएगा। तो 2 में फिर क्या करेगा 1 ऐड कर लीजिएगा, 2 1 क्या हो गया 3, क्या हो गया अब 3। अब इस 3 को क्या करें घात के रूप में यूज करते, क्या करते हैं घात के रूप में यूज करेंगे। किसके घात के रूप में, जो संख्या लिखी हुई है 7, तो 7 के पावर 3 क्या है 7 के पावर 3, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49 9 हो गया, 9 7 63 के 3। तो इसके जो है 17 के पावर 199 में इकाई का अंक क्या है 3, क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसी तरह ये भी 1999 है, तो 1999 में अगर हम भाग देंगे एक घटाएंगे, पहले 1 घटा करके 4 से भाग देंगे
शेषफल 2 आएगा, 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, क्या आएगा 3। अब इस 3 का 1 के घात के रूप में यूज करेंगे, 1 के पावर 3। ये तो सिंपल सा है, और लास्ट में 1 है तो कोई जोड़ता नहीं, क्या है 1 आएगा, इसका क्या आएगा 1 आ गया, पहले 3 था, इनका 3 आया था, प्लस 1 इसमें क्या आता है, लेकिन लास्ट में 7 है, इनमें भी आपका क्या आएगा -1 करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 2 को में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा 3। अब 7 के पावर 3 का यूज करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 9 फर्स्ट 49 के 9 7 63, 3 हो गया। इनमें क्या इकाई हम 3 है, तो 3 + 1 + 3 तो 6 है, 3 1 4 3 7, तो इनमें इकाई कम क्या हो जाएगा आपका 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये जो इस कांस्टेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 251 पर 98 + 21 पर 99 - 106 के पावर 100 + 705 के पावर 35 - 16 के पावर 4 - 259 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ 1 4 5 और 6। एक पेपर में आया था सीरियल 2020 में, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।